morning, class 9th. Today we'll start with chapter 14, that is natural resources. Natural resources means which you get from nature, like land, river, fossil fuel, forest, and many other things. So these are natural resources. और इनमें ह्यूमन का कोई रोल नहीं है, ये हमने नहीं बनाया है, ठीक है. ये सब हमें नेचर से, मदर नेचर से गिफ्ट मिला है. So we will study about it. Our planet Earth is the only one on which life as we know it exists. Life on Earth is dependent on many factors. Most life forms we know need an ambient temperature, water and food. The resources available on the Earth and the energy from the sun are necessary to meet the basic requirements of all life forms on the Earth. So हमारा जो planet है Earth वही एक ऐसा planet है जहाँ पर life exist करती है. जो life है Earth पे वो depend करती है काफ़ी factors पे. Most life forms जो है वो उनको क्या चाहिए होता है ज़िंदा रहने के लिए, टेम्परेचर, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है, पानी और खाना चाहिए होता है. द रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन अर्थ एंड, और जो रिसोर्सेज हैं जो अवेलेबल है अर्थ पे, और एनर्जी जो मिलती है हमें सन से, इससे जो होती है सारी जो लाइफ फॉर्म्स हैं अर्थ पे सबकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है. जो एनर्जी हमें मिल रही है सन से उससे, और जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं अर्थ पे उनसे. व्हाट आर दीज रिसोर्सेज ऑन द अर्थ? और ये रिसोर्सेज कौन से हैं अर्थ पे जिनसे सारी ज़िंदगियाँ जो जीव हैं अर्थ पे उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है? दीज रिसोर्सेज आर द लैंड, द वाटर एंड द एयर. द आउटर क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड लिथोस्फीयर. जो बाहरी क्रस्ट है अर्थ की उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं. वाटर कवर्स 75% ऑफ द अर्थ सर्फेस. अर्थ का जो 75% सर्फेस है वो वाटर ने कवर कर रखा है. इट इज़ ऑल्सो फाउंड अंडरग्राउंड भी पाया जाता है. दीज कंप्राइज द हाइड्रोस्फीयर, और इस जोन को हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर. द एयर दैट कवर्स द होल ऑफ द अर्थ लाइक अ ब्लैंकेट इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर. और जो एयर है, जो हवा है जिसने पूरी अर्थ को कवर करके रखा है एक ब्लैंकेट की तरह, उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं. लिविंग थिंग्स आर फाउंड वेयर दीज थ्री एग्जिस्ट. और लिविंग थिंग्स कहाँ मिलते हैं? जहाँ पर ये तीनों चीज़ें अवेलेबल हैं, जहाँ पर पानी भी है, लैंड भी है और हवा भी है. जहाँ पर ये तीनों चीज़ें होंगी वहाँ पर लिविंग थिंग्स मिलेंगे. So the life supporting zone of the earth where the atmosphere, the hydrosphere and the lithosphere interact and make life possible is known as biosphere. तो वो जोन जहाँ पर अर्थ का वो जोन जहाँ पर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर तीनों चीज़ें हैं, पॉसिबल है, तीनों चीज़ें मिलती हैं, उस जोन को हम बायोस्फीयर कहते हैं. बायो मीन्स लिविंग, ठीक है. तो यहाँ पर लिविंग थिंग यहाँ पर मिलते हैं हमें. सो लिविंग थिंग्स कंस्टिट्यूट द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द बायोस्फीयर. सो लिविंग थिंग्स में क्या आते हैं? बायोटिक कंपोनेंट होते हैं बायोस्फीयर के. द एयर, द वाटर एंड द सॉइल फॉर्म द नॉन लिविंग और द अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द बायोस्फीयर. और हवा, पानी और मिट्टी ये क्या होते हैं? ये क्या है? नॉन लिविंग है. नॉन लिविंग मीन्स अबायोटिक. बायोटिक मीन्स लिविंग. ए लग गया आगे, मीन्स अबायोटिक, तो मतलब नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द बायोस्फीयर. Let us study these abiotic components in detail in order to understand their role in sustaining life on earth. तो अब हम इनके बारे में, अबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है. आगे 14.1 द ब्रीथ ऑफ लाइफ, एयर. वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द कंपोजिशन ऑफ एयर इन द फर्स्ट चैप्टर. हम पहले ही एयर की कंपोजिशन के बारे में पढ़ चुके हैं. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर. ये किसका मिक्सचर है? बहुत सारी गैसेस का, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मैनी and water vapor. It is interesting to note that even the composition of air is the result of life on earth. ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो कंपोजिशन है एयर की वो भी एक मतलब लाइफ, अर्थ पे लाइफ का पॉसिबल होने का रीज़न है. In planets such as Venus and Mars, where no life is known to exist, the major component of the atmosphere is found to be carbon dioxide. तो जो प्लैनेट्स हैं वीनस और मार्स जहाँ की लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है, वहाँ उनके एटमॉस्फेयर में जो मेजर कंपोनेंट है वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है. वेयरएज इन अर्थ जो मेजर कंपोनेंट है वो नाइट्रोजन है, और उसके बाद क्या है? ऑक्सीजन है. और ऑक्सीजन हमें रिक्वायर्ड होती है सांस लेने के लिए, तो इसीलिए हम यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, ठीक है. इसलिए यहाँ पर लिविंग थिंग्स जिंदा रह पाते हैं. इनफैक्ट कार्बन